आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन अब ये मामला फिर से तूल पकड़ रहा है क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल लेख लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए सवाल खड़े किए, जिनका बिंदुवार तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खंडन किया। वहीं भाजपा ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले इन आरोपों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी संग्राम बढ़ गया है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप पर लिखे राहुल गांधी के आर्टिकल का जवाब उनके ही आर्टिकल से मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब में एक अखबार में लेख लिखकर उनके आरोपों को खोखला बताया है। लेख में फडणवीस ने न केवल राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया, बल्कि उनकी मंशा और कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख की शुरुआत में कहा, महाराष्ट्र में हुई पराजय राहुल गांधी को कितनी गहराई से चुभी है, इसका भलीभांति एहसास है। कांग्रेस नेता को हार स्वीकार कर आत्ममंथन करना चाहिए। फडणवीस ने लिखा, आम जनता के जनादेश का अपमान करते रहेंगे तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली अर्बन नक्सलवाद नाम की व्यवस्थाओं से लंबे संघर्ष की बात को भी मुखरता से लिखा है। लेख के जरिए राहुल गांधी के मतदाता संख्या में वृद्धि को फर्जी बताने के आरोप पर भी फडणवीस ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूँगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। चुनाव आयोग के अंदरूनी सूत्रों ने गलत सूचनाओं के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरोपों पर बिंदुवार तरीके से जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी की चिंताओं पर औपचारिक जवाब तभी दिया जा सकता है जब वह आयोग को लिखकर शिकायत भेजें। सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के पैनल ने कहा, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की किसी भी चुनाव याचिका में सक्षम उच्च न्यायालय द्वारा हमेशा जांच की जा सकती है। ये नियम मतदाताओं की गोपनीयता और चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये भी कहा कि जब राहुल गांधी वास्तव में महाराष्ट्र में अपने ही कांग्रेस द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट, अपने ही कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान और मतगणना एजेंट की आलोचना करने पर उतर आए हैं। चुनाव आयोग के अंदरूनी सूत्र ने कहा कि देश भर में आयोग द्वारा नियुक्त 10,50,000 बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख मतदान अधिकारी और 1 लाख मतगणना पर्यवेक्षक भी राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे इन निराधार आरोपों से बेहद नाराज हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 24 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने ना तो चुनाव आयोग को कोई पत्र लिखा है, ना ही मुलाकात के लिए ही कोई समय मांगा है। महाराष्ट्र के बाद राहुल गांधी के बिहार को लेकर बिगड़े बोल ने बिहार में भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। एनडीए और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हताशा का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है और अब केवल हार के बहाने ढूंढ रही है। आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो उनको सीधे चुनाव आयोग के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर गरमाई सियासत में जहां एक और जनमत के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं चुनाव आयोग ने भी आरोपों पर दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया कि अगर वास्तव में विपक्ष के नेता जवाब जानने की मंशा रखते हैं तो सीधे पत्र भेजें। आयोग ने ये भी कहा कि बार बार आरोप दोहराना और सही जानकारी को नजरअंदाज करना लोकतंत्र और कानून का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। तो एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो गंभीर हैं, लेकिन उनका जो जवाब दिया जा रहा है वो भी सही है। ऐसे में दोनों पक्षों को जानना और समझना जरूरी है ताकि हम और आप अपनी तरफ से ये समझ सकें कि दरअसल सच्चाई क्या है। तो इन्हीं तथ्यों को एक बार आपके सामने रखेंगे, यानी राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उनके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या तर्क रख रहे हैं। राहुल गांधी का पहला आरोप यही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना क्या है, वो स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि 2023 में नया कानून पारित किया गया और इस नए कानून के तहत प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और उनके साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर जो सबसे बड़ा दल है उनके नेता, इन तीनों की समिति ही मिलकर नियुक्ति करती है चुनाव आयुक्त की। लेकिन ऐसे में उनका यह मानना है कि अगर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की दो संख्या हो जाए तो फिर विपक्ष के नेता तो एक, यानी 2-1 से बहुमत पहले ही तय है, यानी सरकार जिसे चाहेगी उसी को चुनाव आयुक्त बनाएगी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ तथ्यों को सामने रखा है। उन्होंने याद दिलाया है कि 1950 के बाद से जब तक नया कानून नहीं आया तब तक सीधे कांग्रेस ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती रही है। 26 चुनावों में से 25 बार केंद्र सरकार ने ही नियुक्ति की है। ये तो पहली बार ही हुआ है ऐसा कि समिति गठित हुई है और ऐसे में इस जो समिति को गठित किया गया इसमें भी विपक्ष के नेता की भूमिका को ही महत्व दिया गया है। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब उनकी भी से बनती है कि कौन होगा चुनाव आयुक्त। पहले आरोप को लेकर यह बात सामने रखी गई, लेकिन राहुल गांधी ने 4 आरोप लगाए हैं, जिनमें से दूसरा आरोप उनका जो है वो यही कि बोगस वोटर्स के द्वारा वोटिंग कराई जाती है। इसको लेकर उन्होंने कई बातें सामने रखी हैं। जैसे उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2019 का विधानसभा चुनाव, यह महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र में अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 8,98,00,000 मतदाता थे, लेकिन जब 2024 में यानी 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ, पहले लोकसभा की बात क्योंकि मई में लोकसभा के चुनाव होते हैं, 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़ गए थे। लेकिन वहीं जब नवंबर में राज्य का विधानसभा चुनाव हुआ तो मात्र 5 महीने का ही फर्क था, लेकिन इन 5 महीनों में 41 लाख वोटर बढ़ गए। ऐसा कैसे कि 5 साल में 31 लाख और 5 महीने में 41 लाख वोटर बन गए। इसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने तर्क रखा है कि दरअसल युवा मतदाताओं की संख्या में लगातार बदलाव होता रहता है। उन्होंने बताया है कि जो कुल बढ़त जो 41 लाख है, लगभग वो 40,81,000 से कुछ अधिक है, उसमें युवा मतदाताओं की संख्या ही लगभग 26.5 लाख तक है। तो ये दिखाता है कि ज्यादा बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं ने पंजीकरण किया। और ऐसे में जब हम संख्या मतदाताओं की और उसमें बदलाव की बात करते हैं तो उसमें कई कारक हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें युवा मतदाता भी होते हैं, नए मतदाता, यानी आप युवा नहीं है लेकिन आपने कई सालों तक पंजीकरण नहीं कराया, आपको लगता है कि नहीं आपको भी वोट देना है, नए मतदाता भी आ जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी लगातार रहती है, क्योंकि मतदाता सूची में जो ड्राफ्ट होता है तब से लेकर अंतिम सूची जो होती है उसे हर जगह पब्लिश किया जाता है, तमाम राजनीतिक दलों से वो साझा भी की जाती है। इसलिए ये तर्क, अपने तर्क से देवेंद्र फडणवीस ने उनका राहुल गांधी का जवाब दिया है। ये बोगस वोटर की बात थी। लेकिन जो तीसरा आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया, इससे पहले आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने एक फैक्ट चेक रखना चाहेंगे, क्योंकि जब हम नए मतदाता की बात करते हैं तो ये आपके सामने हमने साल दर साल किस तरीके से आंकड़ों में बदलाव हुआ वो देख लीजिए। 2004 से 2009 उन 5 सालों में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए। यह महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है। 2009 से 14 की बात तो 75 लाख जुड़े, 14 से 2019 के बीच 63 लाख नए मतदाता जुड़े। यानी ये जो नए मतदाता जुड़ने की प्रक्रिया है ये तो लगातार होती रहती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आज कुछ नया हो। कुछ और फैक्ट्स भी आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि अगर हम मतदाता की संख्या में वृद्धि की भी बात करते हैं, यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा यानी 5 महीनों में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 महीनों के अंतराल में ही हर 5 साल पर महाराष्ट्र में होते हैं। तो ऐसे में भी अगर आप नजर डालते हैं तो आप पाते हैं 2004 में लगभग 5% के करीब, 2009 में लगभग 4%, 2014 का आंकड़ा, 19 का आंकड़ा और उसके बाद 2024 का आंकड़ा आपके सामने है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही लगभग 4.25% मतदाता बढ़े हों। उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम देखें तो लगातार आंकड़े बढ़ते रहते हैं। तो नए मतदाताओं के
आंकड़ों में जो वृद्धि की बात की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, इन 5 महीनों में पहले भी ये आंकड़े ऐसे दिखाए जाते रहे हैं, जो ये दिखाता है कि ये भी कुछ नया या अनोखा नहीं है। और इसीलिए ये तथ्यों को आपके सामने रखना जरूरी है, ताकि हम आप समझ सके कि दरअसल सच्चाई क्या है। मात्र किसी के कहने भर से विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा आरोप राहुल गांधी ने जो कहा है वो ये कहा है कि मतदान प्रतिशत में गलत तरीके से कई जगह पर वृद्धि देखी गई है। अब यहां गौर करने वाली बात है कि तर्क क्या, आंकड़े क्या कहते हैं। राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया कि 5 बजे तक अगर 58% से कुछ ज्यादा मत प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया, तो अगले दिन तक ये 66% को भी पार कर गया। उन्होंने कहा कि यह बढ़त लगभग 7.25% तक है, जिसका मतलब 76 लाख वोट उसी समय पड़े, यानी शाम के 5 बजे से अगले दिन तक 76 लाख वोटों का गिनती में वृद्धि हो जाना, यह बहुत बड़ी वृद्धि है, उनका यह मानना है। लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कि 5 बजे से 6 बजे तक भी मतदान होता है, यानी तब तक 6 बजे तक जो भी मतदाता बूथ में आ जाते हैं उन्हें मतदान करने का हक होता है। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो दूसरा चरण था, उस दूसरे चरण में भी 5 बजे तक का जो मत प्रतिशत था वो लगभग 61% तक था, लेकिन अगले दिन का देखें तो मत प्रतिशत बढ़कर 66.71% तक पहुंच गया, और यानी कि लगभग 5.6% की वृद्धि देखी गई है। और इतनी वृद्धि के बाद भी जो जीत हुई है वो कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने यह सवाल नहीं उठाया। यहां पर कुछ फैक्ट चेक करने भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जो अंतिम मत प्रतिशत था वो देर रात तक दिया जाता था, लेकिन अब अंतिम मत प्रतिशत अगले दिन तक जारी किया जाता है, यानी कोई भी वोट छूटे ना, और जो भी व्यक्ति बूथ तक पहुंच चुका है मत देने के लिए उसका मत भी गिना जाना जरूरी है। तो ये तमाम बातें हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी के आरोपों को समझना बहुत जरूरी है। अगले आरोप पे आते हैं, तो एक जो चौथा और आखिरी आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, चुनिंदा बूथों में बोगस वोटिंग कराई गई। उन्होंने ये कहा है कि कुल जो बूथ थे वो 1 लाख थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 12,000 बूथ ही ऐसे थे, और ये 12,000 बूथ उन 85 विधानसभाओं से थे जहां पर भाजपा ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और अधिकतर सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी, यानी कुछ तो गलत हुआ था। ये आरोप है राहुल गांधी का। उन्होंने कामठी सीट का उदाहरण भी दिया कि 2024 में अगर यहां लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो भाजपा को लोकसभा की तुलना में विधानसभा में 56,000 मत अधिक मिले। उन्होंने ये बात भी सामने रखी है कि यहां जो नए वोटर्स की संख्या भी है वो भी मात्र 5 महीने में 35,000 तक बढ़ गई, और वो उनका यह मानना है कि ये सभी कारक वो कारक हैं जिनसे भाजपा को विधानसभा चुनावों में फायदा हुआ है। लेकिन यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी कुछ विधानसभा सीटों का उदाहरण देकर उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि माढ़ा सीट पर ही 18% तक मत बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन यहां जीत एनसीपी शरद पवार गुट की हुई। वणी सीट पर भी इसी तरीके का उदाहरण, उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती। श्रीरामपुर सीट पर भी 12% मत बढ़े, लेकिन यहां पर कांग्रेस की जीत हुई। और ये तमाम उदाहरण वो उदाहरण है जो ये दिखाते हैं कि एक आदि चुनिंदा चीजों की ओर ध्यान आकर्षित कर, बातों को हेरफेर या तथ्यों को हेरफेर करके भ्रामक अंदाज से मतदाताओं को या आमजन को लुभाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अगर हम आगे बढ़ें तो हम आपके सामने ये भी कुछ दिखाना चाहेंगे कि ये जो आर्टिकल वॉर है, इसके तहत ना केवल देवेंद्र फडणवीस पर बल्कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर भी कुछ बातें सामने रखी हैं कि वे हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। सभी राष्ट्रीय, ये यहाँ पे चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से ये बात कही गई है कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों की तरह कांग्रेस पार्टी को भी 15 मई को ही चुनाव आयोग से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समय मांगा, वो पीछे हटे, उन्होंने समय मांगा, वो आए नहीं। और राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटों में भी उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से कोई संपर्क नहीं किया है, कोई समय नहीं मांगा है, और इस वजह से ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता है, क्योंकि अगर सवाल चुनाव आयोग पर है तो जाहिर है कि जवाब भी चुनाव आयोग से ही लिए जाने चाहिए। राहुल गांधी का यह भी मानना है कि 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव की हमने मांग की थी कि फोटो के साथ वोटर रोल हमें दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से मांग मानी नहीं गई थी। और यहां पर चुनाव आयोग का यह कहना है, उनके सूत्रों की ओर से यह कहा जा रहा है कि चुनावों की निष्पक्षता, मतदाताओं की गोपनीयता, इसी की रक्षा के लिए ही यह कदम उठाया गया है। एक और बात जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई वो ये चीज कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी हर बार करवाई जाती है, इस बात को सामने भी रखा जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए कदम भी उठाता है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया था, लेकिन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल सेक्शन 93(2) के सब नियम 1 के तहत संशोधन से
जो संशोधन हुआ उसके तहत ये मांग अमान्य हो गई। लेकिन सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि मतदान केंद्रों की जो भी सीसीटीवी फुटेज होती है उसे उच्च न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उस फुटेज को दिखाया नहीं जाता, लेकिन जाहिर है कि कानूनी तौर पर अगर उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है, उनको ये फुटेज दिखाई जा सकती है। ये तमाम वो बातें हैं जो ये दरअसल ये तर्क और वितर्क जो रखे जा रहे हैं उनकी सच्चाई को आपके सामने रखती है। इसी से जुड़ा है हमारा आज का